किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि हम 4-5 दिन तक लगातार फसलों के भाव और उत्पादन पर जिक्र करेंगे, तो कल हमने नरमा पर चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। साथियों, ग्वार की फसल आ गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्वार का खेत है। पूरा का पूरा मान के चलो कि ये देखिए ये हालत इसकी हो चुकी है। ये देखिए, कुछ भी नहीं है इस फली के अंदर, चिपटे दाने, क्योंकि फंगस का अटैक इतना हुआ कि ये ग्वार पीला होकर के खत्म हो गया। और ऊपर से भी ये इसकी हाइट कम से कम इतनी थी और ये अब इतना आ गया। मान के चलो कि खेतों में गोचे से खड़े हुए दिखाई देने लगे। साथियों, ये ग्वार नहरी ग्वार है जो अगेती भी जाई है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ये बीच बीच में तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये काला पड़ना भी शुरू हो गया है, क्योंकि काफी दिनों से ये खड़ा था। इसको बेचारे को फंगस की बीमारी ने खा गई। ये देखिए, इन फलियों में कुछ भी नहीं है। ये बट सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। और कोई कहता है कि इसमें घास है। भाई, इसमें कोई घास वगैरह नहीं है, परंतु घास इसमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कि ये गोचे से दिखने लगे। साथियों, ये 3 मन एकड़ का भी नहीं होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ग्वार की 1.5 करोड़ बोरी होगी, 2 करोड़ बोरी होगी, भाई ट्रक तैयार रखना और ट्रकों में ग्वार की बोरी भर लेना। अब की बार किसान 10-10 ट्राली लेकर आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने जितने ग्वार के मजे लेने थे वो ले लिए, क्योंकि पिछले साल भी मैंने कहा था अभी ग्वार सोना बनेगा। परंतु भारी मात्रा में किसानों के घरों से पुराना माल निकलने के कारण और मिल वालों को माल की पूर्ति होने के कारण भाव नहीं मिला, और सट्टाधारियों ने 100 बोरी की 1000 बोरी बढ़ा दी। और क्यों कर बना दी, भाभी मैं आपको बताऊंगा। कि जिसके पास ये खेल खेलने वाले, जिसके पास 500 बोरी थी, और उसने क्या किया कि उस 500 बोरी को कह दिया अभी मैं ग्वार बेच रहा हूँ, भाई आ जाओ 40% रुपए दे दो और 60% जब ग्वार उठाओगे जब दे देना। तो एक आदमी को उसने 500 बोरी बेच दी। दूसरे आदमी के साथ यही किया, और तीसरे आदमी के साथ इसी, वो 500 बोरी 10 आदमियों को बेच दी। तो जब मंदा आया तब तो लोग कहने लगे कि यार तू मेरे से थोड़े पैसे कम दे दे, मेरे को वापस दे दे, भी मेरे को तो ग्वार नहीं चाहिए। तो उसने पैसे कमा लिए। और जब थोड़ी तेजी 200-400 की बढ़ी, तो वो जो जिसने खरीदा था उसने सोचा और तेज होगा, तो उसने वो डिलीवरी नहीं मांगी। तो वो गोदामों में पड़ा माल ही हजारों बोरी बनता रहा। साथियों, और हर किसान को इतनी बड़ी दहशत में डाल दिया कि उसने आपका पूरा माल निकाल दिया। और ये भी मैं बता दूं कि मेरे पास जो खबर निकल के आ रही है, वो मैं वास्तविक सच्चाई बताता हूं कि पिछले साल हरियाणा के अंदर से इतना भारी माल बाहर आया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब मैं ये पोजीशन हरियाणा के सिरसा जिला की बता रहा हूं। कोई आदमी ये चाहता है, ये नहरी खाड़ है, ये नहरी खाड़, यही भी नहरी ग्वार है। कोई आदमी ये कहता है कि भी सिरसा में ऐसा हो गया। नहीं, कुछ एक सिरसा के गांव में ग्वार ठीक है, परंतु वो 5-7-10 गांव के अलग अलग जगह जो थाड़िए से हैं। परंतु राजस्थान के बहुत बड़े भाग में, जो मैं 500-600 किलोमीटर तक किसानों से बात करता हूँ, उनका यही कहना है कि सर जी ग्वार तो खत्म हो गया। ग्वार तो अरे भाई, वहां तो बरसात से खत्म हो गया, यहाँ कैसे? ये देखिए कुछ नहीं, इसमें कोई फलियां, इसमें 4 दाने भी नहीं है भाई। हैं, अगली साल किसान को बिजाई के लिए भी दुकान से ग्वार लेना पड़ेगा। मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। साथियों, कोई मेरी बात माने या नहीं माने, इस बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं आपको एक बात वास्तव में तसल्ली और सच्ची बता रहा हूँ कि अब की बार जो ग्वार के साथ हुआ है, वो आज तक मैंने किसी भी फसल के साथ नहीं देखा। ये रिकॉर्ड हो गया कि हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के अंदर या तो वो बढ़ गया, उसमें फलियां नहीं लगी, और या कहीं कम बरसात के कारण खत्म हो गया, और फंगस के कारण भी बहुत ज्यादा खत्म हुआ। भी इस तरह की नुकसान की खबर मैंने 40 वर्ष की खेती करते अनुभव के अंदर कभी नहीं देखी। चाहे काल पड़ गया होगा, मैं मानता हूं, काल में भी ग्वार के फलियां लगी, छोटे छोटे पौधों के भी लगी, परंतु अब की बार तो पता नहीं परवाह की चपेट में आया, या फिर कोई इस बीमारी का कहां से बीज आया, मेरे को इस बात का पता नहीं।
पर 500 500 600 600 किलोमीटर तक कोई 2 4 4 गाँव के अंदर तो ग्वार ठीक है। बाकी ओवरऑल 70% ग्वार की फसल में कितने खेतों में ले जा सकता हूँ आपको? यदि आप कोई मेरे पास गाड़ी लेकर आता है और मैं गाड़ी से घुमा घुमा कर उनकी फ़ोटो खींच के या अपलोड करूं तो लाखों फ़ोटो बन जाएंगी। परंतु असलियत यह है कि अब की बार ग्वार हरियाणा के बहुत से 70% खेतों में 2 मन 3 मन 1.5 मन ये उतारा आया करता था राजस्थान का बिरानी ग्वार का, और अब की बार आने वाला है नहरी ग्वार का। तो बिरानी का मेरे ख्याल में कोई 5-10 किलो ही आएगा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप सब के घर के अंदर पुराना ग्वार लगभग किसानों के घरों में पड़ा है। आप इस बात पर विचार जरूर करें कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात यदि आपको ठीक लगती है तो आप कुछ दिन ग्वार के बारे में इंतजार करें, क्योंकि ग्वार ये लगातार मान के चलो मंडी में फसल आने वाली है, फिर भी लगातार 150 की तेजी के साथ घूम रहा है। परंतु ये नीचे में ला सकते हैं, ये इस पर खेल पूरा खेलेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सकता है दबाया जाए, परंतु कितना ही दबा लो। अब की बार मेरे मित्रों, माल किसान के पास तो है नहीं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर दे, मेरे नीचे कोई कमेंट करेगा तू वीडियो बनाना बंद कर दे, ग्वार की तेजी आ जाएगी। भाई मेरा वीडियो बनाना तेजी आवेगा और मंदी आवे। मैं तो जो बात है वह किसाना ने वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पर जरूर बताऊँगा, चाहे कहना पेट में दर्द हुआ है और चाहे नहीं हुआ है, जाट माने या नहीं माने बाबेंगी मर्जी। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि अब की बार ग्वार की फसल क्लियरिटी 70% खत्म हो चुकी है, और आप इस बारे विचार करें, ध्यान दें, और जो भी माल आप मंडी में सेल करें आप अपने सोच विचार करके ही वो माल सेल करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके हर किसान तक शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो जानकारी मैं चैनल के ऊपर किसानों की मदद करने के लिए, किसानों को सावधान करने के लिए जो ये जानकारी पहुंचा रहा हूं, यदि इसी तरह की जानकारी आपकी को सुनती रहे, मिलती रहे, इस बात की यदि आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाएं। परंतु साथियों, शेयर जरूर करें ताकि हर किसान को इन बातों का पता चले कि किस एरिया में किस तरह की खेती है। मैं ये आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हरियाणा का नहरी बेल्ट, राजस्थान का मतलब कुछ भी कह लो, लगभग ग्वार की खेती 70% 80% तक खत्म हो चुकी है, जो से एक सच्चाई है। साथियों, मैं आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को प्रश्न कर सकते हैं। राम 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 राम।